when your store sale is down and also your store degrowth from the last year or last month, then your manager, your area manager, your cluster manager and also your CEO ask why your store is degrowth from the last month or last year. I need a reason and I need an action plan. And if we are not analyzing it on daily basis, then we have no any answer. But no problem. Today in this video, I'm going to discuss about how to find out the reason why your store is degrowing, how to improve it and how to make an action plan. So let's begin. फ्रेंड, किसी भी चीज को रूट एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो चीजें होती है. नंबर पहली चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लाइक दैट बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, पैंडेमिक आ गया, या फिर कोविड केस आ गया, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट और नोटबंदी, ऐसी कुछ भी ऐसी कोई भी सिचुएशन हो गई है तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. बट सेकंड थिंग ये है कि जो हमारे कंट्रोल में है, जिसपे हम एनालाइज करके उसकी आगे स्ट्रेटेजी बनाकर उस पर वर्क करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो नंबर फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले हमें फोकस करना होगा कि राइट कंपैरिजन से मतलब है कि हम जो सेल का कंपैरिजन कर रहे हैं वो फेस्टिव सीजन का ही हो, ना कि फेस्टिव सीजन के सेल का कंपैरिजन हम नॉन फेस्टिव सीजन के सेल से करें. एंड सेकंड थिंग, आपको ये इंश्योर करना होगा कि उस सीजन में या उस मंथ में पर्टिकुलर उस मंथ में कोई स्पेशल कोई ऑफर तो रनिंग नहीं था, कोई स्पेशल बिल बस्टर या इससे रिलेटेड कोई भी और ऑफर स्टोर के अंदर रनिंग तो नहीं था, जिसके कारण हमारा जो लास्ट ईयर का सेल था वो इस साल से ज्यादा था. दूसरी चीज, हमें ये इंश्योर करना होगा कि उस टाइम कोई मार्केटिंग एक्टिविटीज तो नहीं हुई थी स्टोर के अंदर, मॉल्स के अंदर, जिसकी वजह से कस्टमर्स ज्यादा आया होगा, बाइंग साइकिल ज्यादा हुई होगी, इसके हिसाब से लास्ट ईयर सेल ज्यादा हुई हो. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्टॉक की अवेलेबिलिटी कितनी थी. आप ये चेक कर सकते हैं कि लास्ट ईयर मेरे पास कितनी बार स्टॉक आया था, कितनी वैल्यू का स्टॉक आया था, और इस बार मेरे पास कितना स्टॉक रिसीव हुआ है, कितनी वैल्यू का स्टॉक रिसीव हुआ है. उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं स्टॉक के गैप में तो प्रॉब्लम नहीं है कि स्टॉक गैप की वजह से आपकी सेल डिप हुई हो. अगर आपके पास स्टॉक गैप ओके है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास स्टॉक की वैल्यू कितनी है. अगर हो सकता है लास्ट ईयर स्टॉक कम था और इस साल स्टॉक आपके पास ज्यादा है, बट फिर भी आपका जो सेल का कंट्रीब्यूशन है वो कम रहा है, स्टोर फिर भी डिग्रोथ में है कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, तो आपको ये कैटेगरी वाइज रिपोर्ट पे एनालाइज करना होगा कि लास्ट ईयर ऐसी कौन सी कैटेगरी थी जिसने हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दिया था और इस साल ऐसी कौन सी कैटेगरी है कि लास्ट ईयर जो जिस कैटेगरी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दिया था उसका स्टॉक आपके पास अवेलेबल है या नहीं. अगर नहीं है तो सिंपल है ना कि उस कैटेगरी का स्टॉक ही आपके पास नहीं है, आप वो कैटेगरी का स्टॉक लेके बैठे हो जिसका डिमांड ही मार्केट में कम है, जो सेल ही कम होता है, उस प्रोडक्ट को लेकर आप अपनी जो एफएच की वैल्यू उसको हाई करके बैठे हो. तो अगर आप और क्योंकि अपर टीम को ये दिखेगा कि आपके स्टोर में तो इतनी वैल्यू का स्टॉक है बट आप धंधा कितना दे रहे हो, आप तो सेल नहीं दे रहे हो, तो उस चीज पे आपको एनालाइज करना होगा कि आपको अपने स्टोर में उसी प्रोडक्ट को रखना है जिसका डिमांडिंग है, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है, हमेशा उस स्टॉक को हमेशा फुलफिल रखना है. अब जो सेकंड थिंग आता है वो आता है रिप्लेनिशमेंट. फ्रेंड, रिटेल सेल्स में रिप्लेनिशमेंट एंड रिप्लेनिशमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है रिटेल सेल के टारगेट को अचीव करने में. अगर आपका रिप्लेनिशमेंट टाइम पर नहीं होता है, सही तरीके से नहीं होता है, तो आप अपने नंबर को अचीव नहीं कर पाएंगे. बिकॉज तो आपको ये चेक करना पड़ेगा जो स्टोर का रिप्लेनिशमेंट, चाहे वो वेयर हाउस से आपके स्टोर में हो, स्टोर से आपके फ्लोर पे हो, वो कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम रिप्लेनिशमेंट हो. रिप्लेनिशमेंट में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस टाइप का स्टॉक आपको रिसीव हो रहा है. जैसे कि विंटर्स में अगर बात करें तो सितंबर से ही जो किड्स का अपैरल्स होते हैं वो बिकने शुरू हो जाती है. अब किड्स का अपैरल्स आपको सितंबर में रिसीव ना हो, आपको अक्टूबर में या नवंबर में रिसीव हो रहा है, तो आप सुनो से सेल कर पाओगे. तो ये भी जरूरी है कि जो स्टॉक का टाइम टू टाइम रिसीव होना और राइट प्रोडक्ट रिसीव होना. अगर ऐसा कुछ आजू बाजू में कोई कंप्यूटर आ गया, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उस मंथ की सेल जब आपके पास कंप्यूटर नहीं था तब से लेके और जब आपके पास कंप्यूटर आ गया, दोनों सेल को कंपैरिजन करके देखिए कि कितना डिफरेंस आया है. जब आपके पास कंप्यूटर नहीं था तब तक आपका सेल कितना था. फॉर एग्जांपल एक से लेकर 10 तारीख तक आपके लास्ट ईयर आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं था, सेम इस साल भी 1 से लेकर 10 तारीख तक मान लो अक्टूबर मंथ में कोई कंप्यूटर नहीं था, तो उस सेल को आप कंपैरिजन कीजिए कि सेल में ग्रोथ है या डी ग्रोथ है. और फिर उसके बाद मान लो 10 अक्टूबर के बाद आपके पास कंप्यूटर आ गया, तो उसके बाद कि जो सेल का सिनेरियो है और जो लास्ट ईयर का सेल का सिनेरियो था उसमें कितना डिफरेंशिएशन आया, तो उससे आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका जो सेल है किस वजह से टिप हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए. अब जो तीसरी चीज हुआ है टीम मैनेजमेंट. एक रिटेल स्टोर के अंदर टीम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है और एक मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि उसकी टीम में कितने एम्प्लॉय हाई परफॉर्मेंस है एंड कितने एम्प्लॉय लो परफॉर्मेंस है.
जो भी हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉय है उसको सभी के सामने अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो भी लो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय है उसको सबके सामने डांटना नहीं चाहिए। बिकॉज अगर आप सबके सामने से डांटोगे तो और डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है तो उससे आपको इंडिविजुअली बैठ के 1-to-1 डिस्कशन करना चाहिए कि हाँ, जो भी कोई कंसर्न है, चाहे पर्सनल इश्यूज है या मैनेजर्स के साथ कोई बाउंडिंग अच्छी नहीं है या कलीग्स के साथ कोई बाउंडिंग अच्छी नहीं है, कंपनी के अंदर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, या फिर और भी एक्सपेक्ट बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसको ट्रेनिंग की नीड हो, कस्टमर के साथ बात करने में हेजिटेशन हो, इस तरीके जो भी कुछ अगर है तो उसको इमीडिएट वे पे सॉल्व कीजिए। बिकॉज किसी भी टारगेट का अचीव करने के लिए टीम का जो टारगेट है वो एक ही होना चाहिए। अगर टीम का मोटो अलग अलग होगा तो आप स्टोर का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। आप कुछ और प्लान करेंगे, टीम आपके कुछ और प्लान करके बैठी होगी। तो स्टोर टारगेट अचीव करने के लिए आपका और आपके टीम का मोटो एक ही होना चाहिए कि नंबर को अचीव करना है। ठीक है, जब ये हो पाएगा, और ये तभी हो पाए संभव है जब आपका और आपके टीम के साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो। स्ट्रांग तभी होगा जब आप अपनी टीम के साथ क्लोज रहेंगे। टीम के साथ क्लोज रहने के लिए आपको अपने टीम के साथ बहुत ही ज्यादा घुल मिलना पड़ेगा। कभी आप टी ब्रेक में उनके साथ टी ब्रेक ले सकते हैं, लंच ब्रेक साथ में कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। फ्लोर पे या स्टोर में आप वीक में एक बार या 2 बार कोई रोल प्ले एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई फन गेम एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टोर में टीम एंगेजमेंट एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी टीम के बीच में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन एंड डिमोटिवेशन आ जाता है। वो इसलिए कि जब कभी कभी क्या होता है, टीम के साथ कोई उनके फ्यूचर के बारे में, उनके ग्रोथ के बारे, करियर पाथ के बारे में कोई बात नहीं करता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं करता है, केवल उनसे काम ही काम करवाया जाता है। तो इससे क्या होता है, टीम धीरे धीरे डिमोटिवेट होते चली जाती है। जब टीम डिमोटिवेट होते होते चली जाएगी तो क्या होगा, आपका जो परफॉर्मेंस, टीम से जो परफॉर्मेंस आना है वो बिल्कुल लैक ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो इसीलिए टाइम टू टाइम अपने टीम को ग्रूम करते रहिए। टीम को जब भी जो भी स्किल की जरूरत है उसी स्किल प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो अपना फ्यूचर अच्छा कर सके। उसे बताइए कि आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या होगा, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी होगी। उसके लिए बताइए कि टीम को आपके पास ये स्किल है, इसके अलावा अगर आप ये स्किल को भी अगर आप इंप्रूव करते हैं तो डेफिनेटली आप उस अपने नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपनी टीम के साथ बात करेंगे तो टीम को लगेगा कि हाँ, यहाँ मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, मेरा मैनेजर जो है मेरे बारे में सोचता है, तो डेफिनेटली टीम भी आपको सपोर्ट करेगी। बिकॉज अगर आप अपनी टीम की केयर करोगे तो टीम डेफिनेटली आपकी कस्टमर की केयर करेगी। इसके अलावा जब चौथी चीज आती है वो आती है टू चेंज द स्टोर लेआउट। कभी कभी क्या होता है, जब कस्टमर महीने 2 महीने में स्टोर में विजिट करता है और सेम लेआउट, सेम प्रोडक्ट डिस्प्ले है, तो कस्टमर को जो परचेसिंग का परसेप्शन है ना वो चेंज हो जाता है। कस्टमर को लगता है कि मैं लास्ट ईयर भी आया था या लास्ट मंथ भी आया था, सेम वही प्रोडक्ट डिस्प्ले था, सेम कुछ लुकिंग, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। तो कस्टमर को लगता है कि यहाँ कुछ नया नहीं मिलने वाला, कस्टमर चले जाता है। वही जब आप टाइम टू टाइम चेंजेस, डिस्प्ले को हमेशा चेंज करते रहेंगे, एवरी वीक डिस्प्ले को चेंज करेंगे, फसाड को, विंडो को, या फिर जो भी आप एंड कैप में प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं या विंडो थीम बना रहे हैं, कलर कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, उसको एवरी वीक अगर आप चेंजेस करते रह रहे हैं तो कस्टमर को हमेशा कुछ ना कुछ नया दिखेगा मार्केट में, उसे लगेगा हाँ कुछ नया है, तो उसके क्या होगा, परचेसिंग का पावर उससे बढ़ेगी। 4 पॉइंट थे जिस पर आप फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने स्टोर के डी ग्रोथ के रीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ ही उसमें स्ट्रेटेजी बनाकर उस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक एक्शन प्लान तैयार कर सकते हैं।